स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए तस्वीरें राजस्थान के कोटा से। ये बड़ी खबर, खतौली के पास एक नाव डूब गई है और एक बड़ा हादसा पेश आया है और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 20 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान से खबर है। 30 लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। तो 20 लोगों को बचा लिया गया, 30 लोगों का रेस्क्यू जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के कोटा से। ये बड़ी खबर, एक हादसा पेश आया और इसमें कई लोग, खतौली के पास नाव डूबने की वजह से कई लोग इसमें जो सवार थे वो इसके शिकार हुए हैं और इस बीच लोगों को बचाया गया। 20 लोगों को बचाया गया। सबसे पहले तस्वीर न्यूज़ 18 पर आप देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं राजस्थान के कोटा से। ये बड़ी खबर जहां पर एक बड़ा हादसा पेश आया है। नाव में 50 लोग सवार थे, नाव डूब गई, 20 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। 30 लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, उनको खोजा जा रहा है। घटना स्थल पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम है। एसडीएम बचाव दल के साथ मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। कमलेश्वर धाम दर्शन के लिए ये ग्रामीण जा रहे थे और नाव के नीचे कुछ लोगों के दबे होने की यह खबर है। चंबल नदी में ये नाव डूबी है। जिला प्रशासन में इसके बाद हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई है। 20 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए, बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम भी बचाव दल के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है घटनास्थल पर। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस हादसे की। यह तस्वीर देखिए कैसे यह हादसा हो गया। एक बड़ी खबर राजस्थान के कोटा से इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये लोग जो हैं ये कमलेश्वर धाम दर्शन के लिए जा रहे थे और इसी दौरान ये लोग दुर्घटना के शिकार हुए हैं। तो इस तस्वीर को देखकर भोपाल में जो विसर्जन के दौरान, गणपति विसर्जन के दौरान जो घटना हुई थी, वैसी तस्वीर कुछ याद आ रही है। इस नाव में 50 लोग सवार थे। यह बताया गया है कि 50 लोग सवार थे, कमलेश्वर धाम जा रहे थे दर्शन के लिए। हादसा पेश आया, नाव पलट गई, डूब गई नाव और 50 लोग, इसमें लगता है कि क्षमता से ज्यादा लोग इसमें सवार कर लिए गए थे। 20 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बाकी 30 लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। तो एक बड़ा हादसा पेश आया। देखिए ये तस्वीर, ये नाव डूब गई और इसमें जो लोग सवार थे वो पानी में डूब गए हैं। 20 लोगों को हालांकि बचा लिया गया है, लेकिन 50 लोगों के सवार होने की खबर है। माना यह जा रहा है कि संभवतः ये बड़ी संख्या में नाव में क्षमता से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया होगा। तो यह हादसा पेश आया, चंबल नदी में यह हादसा हुआ है और मौके की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। राजस्थान के कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खतौली के पास ये नाव डूबी है और फिलहाल रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। एसडीएम मौके पर पहुंच चुके हैं। और सभी को निकालने की कोशिश की जा रही है। नाव डूब गई और इसमें 50 लोग सवार थे। 20 लोग तो बचा लिए गए, लेकिन 30 लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। एक बड़ी खबर राजस्थान के कोटा से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा पेश आया है और नाव डूबने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। खतौली के पास ये घटना हुई है और ये कमलेश्वर धाम का बताया जा रहा है कि ये लोग कमलेश्वर धाम जा रहे थे और इसी दौरान ये दुर्घटना के लोग शिकार हो गए। तीस लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है।
ये चंबल नदी बताई जाती है, जहां पर ये कमलेश्वर धाम की तरफ जब लोग जाने के लिए नाव में सवार हुए तो नाव हादसे का शिकार हो गई, नाव डूब गई। संभवतः यह बताया जा रहा है कि 50 लोग इस नाव में सवार हुए थे और ये भी लग रहा है कि क्षमता से बेहद ज्यादा लोग। ये देखिए, ये तस्वीर जो है कैसे ये नाव डूब गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरी नाव लोगों से भरी है, लोगों से भरी हुई ये पूरी नाव है और ये डूबती चली गई। लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। दिखाते हैं, देखिए ये जहां लोग आप देख पा रहे हैं पानी में, ये लोग जो हैं यहीं पर ये नाव थी और बिल्कुल पास में, बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं, बिल्कुल पास में, किनारे के बिल्कुल पास में ये दुर्घटना पेश आई। 20 लोगों को हालांकि सुरक्षित बचा लिया गया और बाकी 30 लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर, कमलेश्वर धाम जा रहे थे नाव में सवार होकर और बड़ी संख्या में ये ग्रामीण इसमें सवार हो गए थे। संभवतः क्षमता से ज्यादा लोगों के बैठने की वजह से दुर्घटना हो गई। और मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया और विकास यादव नाम के एक शिक्षक जो है उनके घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने मारपीट की है और घटना को अंजाम देते हुए 2 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें शिक्षक जो है उनकी मां की हालत गंभीर है। ये जब घटना हुई तब शिक्षक मौजूद नहीं थे, कहीं वे बाहर नौकरी करते हैं और बताया ये जा रहा है कि उनके बेटे, उनकी पत्नी और उनकी बहुएं सब मौजूद थीं और इसी दौरान बदमाश आए और यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये भी जानकारी मिली है, परिजनों का कहना है कि 25 लाख रुपए की लूट की वारदात को ये अंजाम दिया गया है, डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। इलाज के लिए जो महिला है उनको ग्वालियर रेफर किया गया है, शिक्षक की मां जो है उनको ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। कैलारस थाने के मुरलीधर गार्डन के पास ये घटना हुई है। दुष्यंत सिकरवार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए मुरैना से, उनसे जानकारी लेते हैं इस मामले में क्या अभी तक और जानकारी दुष्यंत निकलकर सामने आ पाई है, पता क्या चल पाया है कि कितने लोग इस वारदात को अंजाम देने में लगे थे और कौन ये लोग हैं, क्या इनकी पहचान हो सकी है? दुष्यंत हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। दुष्यंत, आपको आवाज मिल पा रही है? अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो सवाल ये है कि कितने लोग इस वारदात को अंजाम देने में मौजूद थे, क्या इनकी पहचान हो सकी है? पुनीत, 8 लोग बताए जा रहे हैं जो हथियारबंद आए थे, जो परिजनों के हिसाब से, और उन्होंने ये डकैती की घटना को अंजाम दिया। जिन्होंने, जब परिजनों ने विरोध किया तो उन्होंने मारपीट भी की और मारपीट में घर की जो बड़ी महिला थी, बुजुर्ग, वो गंभीर घायल हुई है और उनको ग्वालियर इलाज के लिए रेफर किया गया है। वहीं जो शिक्षक है वो शिक्षक सोपोर में पदस्थ हैं, लेकिन कैलारस के रहने वाले थे, वहाँ पर उनका पूरा परिवार रहता था। वहीं उनका एक बेटा डेयरी का काम भी करता था। इसी चक्कर यही चलते वहां पर उनको डकैतों, जो जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया, उन्होंने सोचा कि दूध और शिक्षक दोनों का पैसा इनके यहाँ मिलेगा। इसी के चलते इन्होंने वारदात को अंजाम दिया और वहाँ बताया जा रहा है परिजनों ने 25 लाख रुपए का घर से सोना और नकदी जाना बताया है। हालांकि पुलिस अभी प्राइमा फेसी में अपराधियों का को पता लगाने में लगी है, घेराबंदी कर रही है, कहीं कुछ पता चल जाए। स्नोफर डॉग की भी मदद ली जा रही है। इसके बाद ही पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज करेगी और कुल कितनी कीमत का माल वो चोरी कर ले, डकैती कर ले गए हैं, ये उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे जो घटनाक्रम है उस पर निगाह बनाई हुई है और अपनी टीम के जरिए, स्नोफर डॉग के जरिए बदमाशों की खोज में जुट गई है। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर से आपको खबर बता दें, गौ सेवकों से मारपीट के मामले में खबर आ रही है कि छावनी में पूरा आस्था थाना जो है वो तब्दील हो गया। आधा दर्जन से अधिक थाने की पुलिस यहां पर पहुंच रही है। आस्था पहुंच गई। मंगलवार रात ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया था। दरअसल 14 मवेशी तस्करों पर गौ सेवकों से मारपीट का आरोप है और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। सरगुजा आईजी ने हालात का जायजा भी लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ये
जशपुर से, छत्तीसगढ़ के जशपुर से ये बड़ी खबर और बड़ा हंगामा यहां पर खड़ा हो गया है। गौ सेवकों से मारपीट की गई है, इसके बाद लोगों में नाराजगी है और स्थिति को संभालने के लिए यहां ये हालात हो गए हैं कि पूरा आस्था थाना, जशपुर का आस्था थाना जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है और यहां पर केवल थाने के ही पुलिसकर्मी नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा थानों की पुलिस को यहां पर तैनात कर दिया गया है। मंगलवार रात ग्रामीणों ने हंगामा किया था। दरअसल 14 मवेशी तस्करों पर गौ सेवकों से मारपीट का आरोप है और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ग्रामीणों में इसी को लेकर नाराजगी है कि पहले तो गौ सेवकों को पशु तस्करों ने पीटा है, बुरी तरीके से पीटा है और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। तो इसको लेकर ग्रामीणों में भयंकर नाराजगी है। सरगुजा आईजी ने हालात के बारे में जानकारी ली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इसी के चलते ये जो थाना क्षेत्र है यहाँ पर आधा दर्जन यानी कि करीब 6 थानों की पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया गया है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है ग्रामीणों के रोष को देखते हुए, ताकि स्थिति को नियंत्रण में किसी प्रकार की अगर स्थिति बनती है तो उसको तुरंत काबू में कर लिया जाए, इसलिए पुलिस को यहाँ पर तैनात कर दिया गया। और इस बड़ी खबर के बाद आईजी ने पूरे मामले में वो नजर बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी खबर जशपुर से आपको बता रहे हैं। गौ सेवकों से दरअसल मारपीट हुई थी और इसके बाद यहाँ पर ग्रामीणों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि गौ सेवकों को तस्करों ने पीटा और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा नहीं की गई। इसी नाराजगी को लेकर यहाँ पर ये जो ग्रामीण हैं ये यहाँ पहुँचे थे और इन्होंने काफ़ी हंगामा भी किया है, थाने में हंगामा किया है और आस्था थाना जो है वो बताया जा रहा, वहाँ पर 6 थानों की पुलिस भी यहाँ तैनात कर दी गई। तो मंगलवार रात ग्रामीणों ने यहाँ पर हंगामा किया था, जिसके बाद अब छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरे इलाके को और जो आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो पूरे मामले में बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं ग्रामीणों को, समझाइश देने की कोशिश की जा रही है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात भी संभवतः की जा रही है। पूरे मामले को गंभीरता से पुलिस की तरफ से लिया गया है। और ग्वालियर में कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सफाई अभियान फिर से शुरू कर दिया। खलासीपुरा इलाके में नालियों की सफाई उन्होंने की है। सेवा सप्ताह के तहत यह अभियान उन्होंने चला दिया और बगैर जूते के वो सफाई कर रहे हैं। निगम के सफाई कर्मियों को देखकर वार्ड हेल्थ ऑफिसर को उन्होंने फटकार भी लगाई। WHO ने जूते मंगवाए। मंत्री ने अपने हाथ से सफाई कर्मियों को जूते भी पहनाए। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, वैसे मंत्री जी का ये अंदाज नया नहीं है, इसके पहले भी हम उनको सफाई करते हुए कई दफा देख चुके हैं। कभी नाले की सफाई कर रहे थे, कभी वो रेलवे स्टेशन पर सफाई करने पहुंच गए थे। हालांकि मंत्री का काम ये नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रद्युम्न सिंह तोमर इसी के लिए अपनी पहचान भी रखते हैं। आज भी यही हुआ? बिल्कुल, देखिए आज वो प्रधानमंत्री से के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और यही वजह है कि लगातार वो सफाई कर रहे हैं। कल भी उन्होंने अभियान चलाया था, आज भी वो अभियान के तहत खलासीपुरा इलाके से जहां उन्होंने नाली की सफाई की। इस दौरान वहां मौजूद नगर निगम की जो सफाई कर्मी है उनको बिना जूते के देखा तो फिर वो वार्ड हेल्थ ऑफिसर पर भड़क गए। उनने सफाई कर्मी से पूछा कि आप जूते पहनकर क्यों नहीं आए, तो सफाई कर्मी ने बताया कि उनके पास जूते नहीं है, वार्ड हेल्थ ऑफिसर ने जूते नहीं उपलब्ध कराए। मंत्री ने तत्काल वार्ड हेल्थ ऑफिसर को बुलाकर फटकार लगाई और सफाई कर्मी के लिए जूते मंगवाए, अपने हाथों से सफाई कर्मी को जूते पहनाए और वार्ड हेल्थ ऑफिसर ठाकुर को ये भी कहा कि इसका ध्यान रखें किसी भी सफाई कर्मी के पैरों में बिना जूते के सफाई करने ना उतरे। तो कहीं ना कहीं एक संवेदनशीलता भी है और सफाई अभियान जिस तरह से सप्ताह भर का वो चला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के सप्ताह के रूप में, तो उस दौरान अब लगातार 5 दिन और उनका ये अभियान चलता रहेगा। तो इस दौरान पूरे 7 दिनों तक ये सफाई को लेकर जागरूकता भी फैलाएंगे और खुद भी सफाई करते मंत्री जी नजर आएंगे क्या? बिल्कुल, देखिए 7 दिनों तक ये लगातार शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर सफाई अभियान चलाएंगे, अपने समर्थकों को भी सफाई के लिए प्रेरित करेंगे, लोगों को भी सफाई की प्रेरणा देंगे। और इस दौरान अगर कहीं नगर निगम की खामियां नजर आती है सफाई को लेकर या जल निकासी व्यवस्था को लेकर, ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर, तो वो उस पर संज्ञान भी लेते हैं। इस तरह की उनकी आदत भी रही है और पहले भी हम देख चुके हैं कि उन्होंने जो सफाई अभियान पूर्व सरकार के समय भी चलाया था और अब जो है चूंकि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है तो वो भी जो है अपनी तरफ से सेवा का
कार्य सफाई अभियान के रूप में चला रहे हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील। तो वाकई में मंत्री ने यहाँ पर देखा जब कि सफाई कर्मी जो हैं उनके पैरों में तो जूते ही नहीं और ऐसे ही सफाई कर रहे हैं, तो न केवल जिम्मेदारों को फटकार लगाई बल्कि तुरंत जूते मंगवा के पहनाए भी गए। ये मंत्री की सहजता भी देखने को मिली और मंत्री ने कर्मचारियों के प्रति संज्ञान भी लिया जो सफाई कर्मी। के बाद आपका स्वागत है और नरसिंहपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस और पत्रकारों के एक सोशल मीडिया ग्रुप में लड़कों की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे कई बाइक पर सवार युवक एक दूसरे बाइक सवार को घेर लेते हैं और फिर 3 लड़कों की पूरी तरह से पिटाई करते हैं। देखिए ये तस्वीरें वीडियो पीटने वाले लड़कों ने खुद बनाया है और उसमें गाने लगाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब मामला जब संज्ञान में आया तो पुलिस कप्तान ने सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के मालवणी इलाके का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी सामने आया जहां पर 3 साल का मासूम बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और उसी दौरान एक कार आकर उसके ऊपर से निकल गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि बच्चे को मामूली चोट आई और वो बाल बाल बच गया। तो रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर जो कोई भी देखेगा तो वो सिहर जाएगा। बाल बाल इस मासूम की जान बची है, कुछ खरोंचे जरूर आई है।